कि सीता राम चरण रति मोरे। तीर्थराज से श्री भरत जी मांग रहे हैं क्या कि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। तब तक जलवाणी हुई। देखिए आकाशवाणी हमेशा होती है, जलवाणी यदा कदा, लेकिन श्री भरत के लिए ये जलवाणी हो रही है क्या कि तात भरत तुम सब विधि साधु। सब प्रकार के साधु, साधुओं का प्रकार होता है मानसिक वाचिक, मनसा वाचा कर्मणा। और हे भरत मुझे सब मालूम हो गया है तुम सब प्रकार के साधु, मन से भी, वचन से भी, कर्म से। मन से क्या बताऊं? जिसके हृदय में भरत हृदय सिय राम निवासो। और वचन, वचन से साधु कैसे? वचन अमीय जन बो। मन वचन और तन से साधु कैसे हो? तो ते पूर्व बसत भरत बिनु रागा, अचंचरी कजिम चंपक बागा। तो तात भरत तुम सब विधि साधु। सब प्रकार से तुम साधु हो बेटा, एवं अस्तु। लेकिन ये सब वार्ता होने के बाद श्री भरत ने सोचा कि जब तक यहाँ आकर के महर्षि भरद्वाज के आश्रम का दर्शन नहीं करूँगा तब तक तीर्थराज प्रयाग की यात्रा पूरी नहीं होगी। लेकिन मैं कौन सा मुख भरद्वाज जी को दिखाऊं? कहीं ऐसा न हो कि मैं तो जाऊं दर्शन करने और दर्शन मेरा नाम ही सुनकर भरद्वाज जी आश्रम छोड़कर चले जाएं। तब क्या करूंगा? कैसे करूं? क्या करूं? तब तक पीछे से एक आवाज आ रही है कि सुनो भरत हम सब सुधि पाई। भरद्वाज जी कहते हैं अरे बेटा मुझको सब समाचार मालूम हो गया है, मैं सब जाना। अरे राम ये सब जान गए, ये कितनी घृणा हमसे करेंगे। लेकिन श्री भरद्वाज जी के आंखों में आंसू उमड़ घोड़ रहा और श्री भरद्वाज कहते हैं तुम गलानी जनी, तुम थोड़ा भी मन में दुख न करो। ये सब जो हुआ है ये तो कैकेयी के कारण ना। अरे भाई तो ऐसे नाक छुओ या ऐसे नाक छुओ, मैंने गलती करी या माँ ने की? भरद्वाज जी ने कहा नहीं नहीं वही तो बात है। तुम गलान जनी करे हो समुझ मात कर तू। और सुनो हमने चिंतन खूब किया, तात कैकेयी दोष नहीं, कैकेयी का भी दोष नहीं है। गई गिरामति दो, एक भावी थी, कोई किसी का दोष नहीं। और यह सब जो मैं तुमसे बोल रहा हूं ना विश्वास करो मेरे ऊपर। भरद्वाज जी कह रहे हैं कि सुनहु भरत हम झूठ न कहूं, मैं सत्य बोल रहा हूं और मुझे झूठ सच करने से क्या फायदा मिलेगा? देखो कि सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। हम उदासीन साधु वन में रहने वाले, जो कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं। और देखो हमने बड़ा नाप तोल किया है और तब हमने ये निर्णय लिया है। अरे रहस्य को तो हमने तब जाना भरत जब श्री राम स्नान करने के लिए संगम में गए। जान उमर मुन्नात प्रयागा, जिसमें तीर्थराज प्रयाग में डुबकी लगाने लगे श्री राम जी। और ब्राह्मणों ने जब संकल्प करना प्रारंभ किया, संकल्प का मंत्र ब्राह्मणों से पूछिएगा, कराते हैं जम्बूद्वीपे भरत खंडे। तो जैसे शब्द आया ना भरत खंडे, जैसे भरत शब्द आया कि श्री राम जी बेहोश हो गए। फिर मंत्र प्रारंभ किया, कई बार प्रारंभ किया, संकल्प का मंत्र पूरा नहीं हो सका, बेहोश हो जाते थे। क्या हुआ कि जान उमर मुन्नात प्रयागा, मगन हो तुम्हारे अनुरागा।
इतना स्नेह। और उसी समय हमने सारे रहस्यों का उद्घाटन कर लिया कि भरत तुम कोई और नहीं हो, बल्कि तुम तो भरत मोर मत एहू, अधरे देह जनु राम सनेहू। श्री राम प्रेम के प्रतिमूर्ति तुम हो। अयोध्या के लोग नाचने लगे। क्या कि भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूरति तनुआही। भरद्वाज जी ने कहा बेटा अब वार्ता ही होती रहेगी, थोड़ा विश्राम करो, सब लोग व्यवस्था है। अब आतिथ्य सत्कार तो ऐसा हुआ, ये हमारे तत्वदर्शी अर्वाचीन महात्माओं का ये भारत की आर्य भूमि है, तपस्वी थे। लेकिन जब अयोध्या का समाज आया तो आतिथ्य सत्कार की व्यवस्था की क्या हुई, पढ़ना मानस खोल करके। क्या कि स्रक चंदन बनितादिक भोगा। दुनिया का कोई ऐसा ऐश्वर्य और कोई ऐसा भोग नहीं था जो कि वहां उपलब्ध नहीं हो गया। लेकिन हुआ क्या, भोग तो सब था, लेकिन क्या था, राम तरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। सबका ध्यान लगा हुआ था कब हम पहुंचे और श्री राम जी का दर्शन, कुछ नहीं। अंत में जब बहुत रात हो गई तो श्री भरत उठकर भरद्वाज जी के पास पहुंचे। जब सन्नाटा छा गया तब, और श्री भरत जी ने भरद्वाज जी से पूछा, ऋषिवर हिम्मत नहीं हो रही है, क्या कहूं कैसे कहूं, पर जी भी नहीं मान रहा। सुना है रात्रि भर भैया भाभी और मेरा लक्ष्मण तीनों साथ थे, यहाँ आपके यहाँ निवास हुआ। तो पूरी रात में कभी भी तीनों मूर्तियों के मुख से इस नालायक का नाम निकला था क्या, कुल कलंकमो इसके विधाता। भरद्वाज जी रोने लगे। मैं क्या बताऊं भरत, मैं तो बड़ा खुश था कि आज रात्रि भर सत्संग होंगे, लेकिन रात्रि भर मैं प्रतीक्षारत रहा, एक क्षण भी समय नहीं मिला दूसरी वार्ता का। सारी रात व्यतीत हो गई, तीनों मूर्तियां आपस में ही बात करते रह गईं। और वो क्या बात का विषय था कि लखन राम सीता ही अति प्रीति, अनिस सब तुम ही सराहत बीती। सारी रात तीनों मूर्ति आपस में तुम्हारी सराहना करते रहे। इसी में प्रातः काल हो गया, और जब प्रातः हो गया तो आगे बढ़ने की बारी आ गई। श्री भरत जी महाराज सुन करके नतग्रीव हो गए। भरद्वाज जी विह्वल हो गए महानुभाव। अंत में लोगों ने कहा, निषाद राज भी थे कि महाराज अब चलना चाहिए, बड़ी लंबी यात्रा है अभी। तो वहां से महर्षि भरद्वाज को प्रणाम करके, तीर्थराज को प्रणाम करके, त्रिवेणी मैया को प्रणाम करके, संपूर्ण अयोध्या वासियों के साथ श्री भरत जी महाराज आगे की यात्रा करते हैं। बोलिए तीर्थराज प्रयाग की। अब तक मैं बार बार कहूं, जाने बिनु होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। वास्तव में आप सब जान रहे हैं, कुंभ में आए हुए हैं, स्नान कर रहे हैं, लेकिन गहराई से इस चीज को समझ लीजिए तो आपकी श्रद्धा को और भी बल मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ कल के लिए आप लोगों को आमंत्रित करते हुए मैं वाणी को विराम दूं। आइए दो बार भगवान का नाम लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।